हमारे ख्यालात की बिखरी हुई कांच के टुकड़ों को हजरत ने अपनी गुफ्तगू से आईना बनाया है। माशाअल्लाह। और अब वो शोरा हजरात यहाँ मौजूद हैं, अजीम अनवर साहिब, सईद अख्तर साहिब, ये माशाअल्लाह बहुत अजीम लोग हैं। लेकिन ये अजीम लोग भी क्या करेंगे जब बारात का दूल्हा ही नहीं है कि नहीं। भाई बारात में कोई कितना ही अजीम पहुंच जाए, जब बारात का दूल्हा ही गायब है तो वो अजीम कर क्या लेंगे, है नहीं। चाहे इमाम साहब, मुफ्ती साहब जैसे कितने ही मुफ्ती निकाह के रजिस्टर लेकर आ जाए, क्या हो सकता है। और निकाह नहीं होगा तो वो लड़की के घर का खाना क्या जायज होगा। अरे भाई मैं दूल्हा मियां से गुजारिश करता हूं कि वो आ जाएं, उनके सजे हुए संवरे हुए मुस्कुराते हुए चेहरे को हम देखना करीब से चाहते हैं। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह खतीब अहले सुन्नत नाशरे मसलके आला हजरत लामा मुफ्ती इमरान साहब क़िबला की वाकई ऐसी गुफ्तगू हुई है, अगर इस गुफ्तगू पर अमल कर लें और 2-4 साल भी अगर इस जाम बाजार में जलसा ना हो, तब भी मेरा दिल कहता है ये जलसा और ये गुफ्तगू काम करती रहेगी, है नहीं। लेकिन हालात ये है कि सुकूत और जुमूद के माहौल में बदअमली की चादर को ओढ़ करके असलाफ के सजे हुए गुंबदों मीनार को मिसमार करके हम तरक्की का ख्वाब देख रहे हैं। ये खाम ख्याली है। कहां भागे चले जाते हो तुम सब जानिबे मगरिब, वहां सूरज भी जाता है तो जाके डूब जाता है। हालात गुमशुदा हैं, कुआं भी नहीं रहा, अपनी मोहब्बतों का निशा भी नहीं रहा। महंगा बहुत बड़ा है बुलंदी का ये सफर, पहले मैं जिस जगह था वहां भी नहीं रहा। महंगा बहुत बड़ा है बुलंदी का ये सफर, पहले मैं जिस जगह था वहां भी नहीं रहा। हमारे राब्ते इतने शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए हैं। हमारे राब्ते इतने शदीद हो गए हैं कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए हैं। कभी जो वक्त मिले उनके पास बैठा कर, जो लोग इश्क में बाबा फरीद हो गए। कभी जो वक्त मिले उनके पास बैठा कर, जो लोग इश्क में बाबा फरीद हो गए। दुआ करें अल्लाह ऐसों की गुफ्तगू पर हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस वक्त हजरत की सोच, हजरत के ख्यालात, हजरत की फिक्र और फिक्र का परिंदा इतनी ऊंचाई पर परवाज कर रहा है, उस ऊंचाई पर परवाज कर रहा है जिसको हम शाहीन कहते हैं। अल्लाह दुआ करें हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए। नात का एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, बड़े बड़े लोग यहाँ मौजूद हैं, अजीम अनवर साहिब, सईद अख्तर साहब, बड़े बड़े शेर उन्होंने पढ़े हैं, पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे। मुफ्ती साहब बड़े बड़े शायरों को देखकर कभी कभी आदत अपनी भी खराब है बड़ा शेर पढ़ने। तो एक शेर पढ़ता हूं, अगर यहां से वहां तक सारे लोग अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह और ऊंची आवाज में बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, दूल्हा आएगा निकल के, आज नहीं तो कल तो आएगा ही, और कल के बाद तो आप रोज बाहर ही देखेंगे। काम काज में बहुत रहता है आदमी, है कि नहीं। जब 1 से 2 हो जाते हैं तो लगता है यार मैं मेहनत करूं, बच्चों के लिए कुछ कमाऊं और खर्च करूं, है कि नहीं। लेकिन आज मैं उनकी मुस्कुराहट को देखकर ये दुआ करता, अल्लाह जैसे आज ये मुस्कुरा रहे हैं ऐसे शादी के बाद हमेशा ही मुस्कुराते रहे। ये बड़ी दुआ होती कि नहीं होती, बताएं आप जरा। माशाअल्लाह, वरना हालात तो ये है कि माँ बाप का जो हक था ना उसको निभा सका, बेटा बहू के पल्लू से बाहर ना आ सका, और बेटे के जन्मदिन पे वो लाया है आज कार जो अपने बूढ़े बाप का चश्मा ना ला सका। लेकिन तौफीक भाई को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने शादी के मौके पर जो बुनियादी काम है अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल सजा कर किया। जिस मकान की बुनियाद अच्छी होती है वो मकान, वो महल भी अच्छा होता है। अल्लाह हम सबों का खात्मा ईमान पर फरमाए। अब नात का वो शेर पढ़ता हूं कि जमीनी जर्रे थे अनवार में बदलने लगे। जमीनी जर्रे थे अनवार में बदलने लगे, जहां खजाने रखे थे वहीं निकलने लगे। सभी खजाने जहां थे वहीं निकलने लगे। जमीनी जर्रे थे अनवार में बदलने लगे। बड़ा असरार था मेरे भाई, शेर देखें आप।
ज़मीनी ज़र्रत अनवार में बदलने लगे। जहां माशाअल्लाह अजीम अनवर साहब कह रहे हैं मामू नहीं तो भांजे तो हैं ही हैं। ज़मीनी ज़र्रत अनवार में बदलने लगे, सभी खजाने जहां थे वही निकलने लगे। अगर इशारा करे तो पहाड़ चलने लगे। अभी ये बात चली थी पहाड़ चलने लगे। अगर इशारा करे तो पहाड़ चलने लगे। अभी ये बात चली थी पहाड़ चलने लगे। अच्छे शेर पर अगर नहीं बोलते, जितने बड़े जलसे करा रहे हैं सब रद्द कर दीजिए, कोई फायदा नहीं है। जब आपको अच्छा शेर किसे कहते हैं इतना ही शऊर नहीं है तो पैसा खर्च करने का क्या फायदा है? जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। ज़मीनी ज़र्रत अनवार में बदलने लगे, सभी खजाने जहां थे वहीं निकलने लगे। अगर इशारा करे तो पहाड़ चलने लगे। अभी ये बात चली थी पहाड़ चलने लगे। अब आइए हज़रात, मोहब्बत और एहतराम के साथ किस्मत को चमकाने वाले कैसे होंगे या रसूल अल्लाह, आपसे हाथ मिलाने वाले कैसे होंगे? किस्मत को चमकाने वाले आखिरी मिसरा है। तन्हा लड़की है, जंगल है, एक शख्स है, सवाल करता है तुम्हारे साथ कोई भाई शौहर नहीं है, तन्हा जा रही हो, डर नहीं लगता? और ज़ेबरात से सजी हुई है, वो कहती है या तो उमर का इंतकाल हो गया है या उमर तुम खुद हो। क्योंकि उमर के दौरे हुकूमत में किसी की मजाल नहीं कि किसी औरत से कोई तन्हाई में सवाल कर सके। अल्लाह अकबर, वो कोई और नहीं था, वो हजरत उमर ही है। एक शेर पढ़ता हूँ, किस्मत को चमकाने वाले कैसे होंगे, उनसे हाथ मिलाने वाले कैसे होंगे। रोशन होंगी मस्जिद की मेहराबें, लेकिन उनमें दिया जलाने वाले कैसे होंगे। इन्हीं मिसरों के साथ मैं अजीम अनवर साहब से गुजारिश करूंगा वो माइक पर तशरीफ लाएं। पहली की आवाज़ है। आज पूरे मुल्क के हिंदुस्तान के बड़े बड़े जलसों में, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में जाते हैं। मेरे भाई के अभी पथरी का दर्द उठा था। बहुत से लोग समझते हैं ये तकरीर करने वाले शोरा हजरात ये तो बीमार, कभी इनको होना ही नहीं चाहिए। भाई जैसे आप बीमार होते हैं, कभी कभी ये भी बीमार होते हैं, है नहीं? इनकी बीमारी को कोई सुनना ही नहीं चाहता। अगर ये कहते तबीयत खराब है तो लोग कहते हैं आई को गए थे, कहीं कहीं कहते हैं लोग, है नहीं? लेकिन कुछ लोग नाजुक होते हैं। लेकिन ये वाकई इनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द उठा था, अभी हॉस्पिटल होकर आए थे। और अभी चावल भी बहुत कम खाए थे, खाना वगैरह बोटी वगैरह खाई नहीं थी इन्होंने, इसलिए कि वो डॉक्टर ने मना कर दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि वाकई बहुत तेज दर्द उठाता है। आप हजरात से गुजारिश कर रहे हैं ये कि आप हजरात दुआ फरमा दें, क्योंकि महफिल मुस्तमा में बैठने वालों का मकाम बहुत बुलंद होता है। सुभान अल्लाह। तो आप दुआ फरमाएं, अल्लाह इनको सेहत याबी शिफा याबी अता फरमाए।